नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश। 13 और 14 मई को बुलाएगा सत्र। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 13 और 14 मई को बुलाई गई है। दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर इस सत्र में खास प्रावधान सामने लाया जाएगा। रविवार को दिल्ली सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। वह सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा। पेरेंट्स निभाएंगे टीचर्स का रोल, बच्चों को घर बुलाकर भी कराएंगे पढ़ाई। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में गजब की पहल। दिल्ली नगर निगम स्कूलों में अब पेरेंट्स टीचर की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया। उनमें से एक बच्चे को ग्रुप लीडर बनाया गया। वह 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे के पेरेंट्स को स्टार पेरेंट्स से बनाया गया, जो एक टीचर की तरह 5 बच्चों का ध्यान रखेंगे। तैमूर नगर में चला डीडीए का बुलडोजर, नाले के किनारे हटाया जा रहा अतिक्रमण। दिल्ली के तैमूर नगर में डीडीए ने बुलडोजर कार्रवाई की है। नाले के किनारे बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं डीडीए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री की जवान तैनात हैं। डीडीए की जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया। अब ऐसे मामलों में अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने मयूर विहार फेज 1 से NH 24 तक पुस्ता रोड के पास से डीडीए की जमीन पर दोबारा हुए अतिक्रमण मामले में फील्ड स्टाफ को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। निलंबित किए गए कर्मचारियों में मयूर नेचर पार्क प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता भी शामिल है। एमसीडी आज से शुरू करेगी मेगा सफाई अभियान, पार्षदों को मिला सड़कों पर उतरकर श्रमदान का निर्देश। राजधानी में स्वच्छता को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार से एमसीडी मेगा सफाई अभियान शुरू करेगी। मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि यह अभियान उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर संचालित होगा। इसके तहत राजधानी के सभी रोड, गलियां, फुटपाथ, पार्क, स्कूल और बैक लेन की विशेष सफाई की जाएगी। मेयर ने बताया कि सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक 2 बार सफाई करेंगे। वह जगह जगह पड़े मलबे को भी उठाकर निर्धारित स्थानों पर निस्तारित किया जाएगा। जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा, तस्लीमा नसरीन ने भारत लेकर कही दिल छूने वाला बात। जी हाँ, मैं यूरोप और अमेरिका में रही लेकिन हमेशा पराई रही। जब कोलकाता आई तब पहली बार लगा कि मैं घर लौटी हूँ। यह शब्द दिल्ली साहित्य महोत्सव के समापन पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा। बांग्लादेश से निर्वासित और भारत में रह रही लेखिका तस्लीमा नसरीन ने साहित्य महोत्सव में आयोजित सत्र में इस्लामी कट्टरता, महिला अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने सत्र में चर्चा करते हुए कहा कि इस्लाम में 1400 साल से बदलाव नहीं आया। मैं इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा आतंकवाद ऐसे ही पनपता रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए विदेशी यात्री तलाशी लेने पर मिली जीपीएस डिवाइस हैरान कर देगी। ये घटनाएं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में कई विदेशी यात्रियों के पास से प्रतिबंधित जीपीएस डिवाइस बरामद हुए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 4 अलग अलग घटनाओं में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के यात्रियों के पास से बिना अनुमति के जीपीएस डिवाइस जब्त किए। इन मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बिना सरकारी अनुमति के जीपीएस डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है क्योंकि इनका उपयोग नागरिक उड्डयन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के लिए हो सकता है। दिल्ली के वसंत कुंज में हॉर्न बजाने से मना किया तो घाट पर चढ़ा दी थार। देखे वीडियो। जिस समय बदलने के साथ लोगों की सहनशीलता कम होने के साथ गुस्सा भी तेजी से बढ़ा है। आइए दिन आप ऐसे मामलों से रूबरू होते होंगे। मैं जहां जरा सी बात पर 2 लोग या 2 समूह भिड़ जाते हैं, मैं बात हाथापाई के बाद सीधे मारपीट में बदल जाती है। मैं देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। मैं ताजा मामला बसंत कुंज इलाके की है। मैं यहाँ एक गार्ड ने थार गाड़ी के मालिक को हॉर्न न बजाने को कहा तो उसने उल्टे उसी पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेंडिंग मामलों पर होगा रैपिड एक्शन, दिल्ली सीएम से जानिए क्या है महिला महाजन अभियान। जी आज से दिल्ली में महिला महाजन सुनवाई की शुरुआत हो गई है। मैं इसके उद्घाटन के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। मैं 5 दिन तक चलने वाले इस शिविर में दिल्ली के सभी पेंडिंग मामलों की सुनवाई होगी और उन पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। मैं पत्रकारों से बातचीत में रेखा गुप्ता ने इस नई शुरुआत के बारे में कहा कि लगभग 1500 केस हैं जिन पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली बीजेपी ने शुरू की सभी 14 जिलों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर्यवेक्षक नियुक्ति। दिल्ली बीजेपी ने सभी 14 जिलों के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जिला पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जिस तरह सभी 14 जिलों में 2 दिन पहले 204 मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई, इसी तरह सभी 14 जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। इस बाबत प्रदेश कार्यालय में संगठन के कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा और जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सबको जानकारी दी गई है। पूर्वी दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, कृष्णा नगर में जल्द चालू होगी मल्टी लेवल पार्किंग। 250 गाड़ियां खड़े होने की है क्षमता। राजधानी के कृष्णा नगर स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में अग्निशमन यंत्रों की मरम्मत कर दी गई है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने एनओसी नवीनीकरण के लिए इसका निरीक्षण कर लिया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पार्किंग के लिए ठेकेदार का चयन कर लिया गया। एनओसी प्राप्त होते ही ठेका देकर इसे चालू करा दिया जाएगा। 2 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बचने के लिए दाढ़ी बाल हटाए फुटपाथ पर सोता था नंदकिशोर। जो उत्तर पश्चिम जिले के आदर्श नगर इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात 20 अप्रैल की रात की है। आरोपी की पहचान नंदकिशोर के तौर पर हुई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 20 अप्रैल की रात आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास 2 युवकों की हत्या की सूचना मिली। घटना में मृतकों का दोस्त आबिद भी घायल हुआ था। आबिद की शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने वारदात स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इससे पता चला कि वारदात को अंजाम किसी दाढ़ी वाले शख्स ने की है। मकान मालकिन को ले जा रहा ऑटो चालक यमुना में कूदा, अभी तक नहीं चल सका पता, तलाश में जुटी पुलिस। यमुना पार्क के गीता कॉलोनी के पास रविवार सुबह अपनी मकान मालकिन को ले जा रहा ऑटो चालक यमुना नदी में कूद गया। ऑटो की चालक की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस महिला से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि मकान मालकिन से हुए विवाद के बाद ऑटो चालक ने यह कदम उठाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोहन सिंह यमुना पार्क के चंदर नगर में किराए के मकान में रहते थे। रविवार सुबह सोहन महिला को ऑटो से लेकर कहीं जा रहा था। उस दौरान उनमें किसी बात को लेकर पहले से कहासुनी हो गई। इसके बाद सोहन जैसे ऑटो से गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर पहुंचा, उसने ऑटो रोककर यमुना में छलांग लगा दी। इसके बाद पुलिस को एक व्यक्ति के यमुना में कूदने की सूचना दी गई। इसके बाद वोट कलर प्रभारी हरीश कुमार तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ऑटो चालक का रेस्क्यू किया, लेकिन देर शाम तक सोहन का कोई पता नहीं चला। एक साल में 10 जल निकाय में 5 अरब लीटर से ज्यादा पानी का संचयन, एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट। राजधानी में एक तरफ जहां गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत लोगों को डराती है, वहीं दूसरी तरफ उप वन संरक्षण ने दावा किया कि उन्होंने साल 2024-25 के मानसून के मौसम के दौरान 10 जल निकाय में 5 अरब लीटर से ज्यादा पानी का संचयन किया। इसकी सटीक मात्रा 5,28,632 लीटर है। यह खुलासा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे जैव विविधता के लिए स्वस्थ आवासों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। पहलगाम पर तनाव, रामदेव बोले पाकिस्तान खुद टूटने वाला है, लगता है हमें कराची और लाहौर में गुरुकुल बनाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उपजे तनाव के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने पड़ोसी देश को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की ताकत नहीं है। युद्ध होने की सूरत में पड़ोसी देश भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा। रामदेव ने दिल्ली में मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हमें कराची में अगला गुरुकुल और लाहौर में एक और गुरुकुल बनाना पड़ेगा। वह पाकिस्तान अपने आप टूटने वाला है। वह पख्तून बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आतंकवादी इंसान नहीं, हर मुस्लिमों को निशाना बनाना गलत, पहलगाम हमले पर बोले मौलाना मदनी। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले करने वाले आतंकवादी इस्लाम के सिद्धांतों से अनजान है और उन्हें इंसान नहीं माना जा सकता। हालांकि उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय खासकर कश्मीरियों को इसके बाद निशाना बनाया जाने की आलोचना की और इसे सरकार की नफरत भरी नीतियों का परिणाम बताया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।